आज साथियों, प्रेमाश्री काव्य धारा के तहत मंझन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे आगे मंझन 16वीं शताब्दी में हुए। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। वे जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती है। वहीं नायक नायिका को देखता है और इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती है। कितनी होती है? 2 पत्नियां। किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है और इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। और इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत भी सूफी काव्यों के समान इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं। उस्मान 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है और इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे ने रखकर बरवे रखे हैं। निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या है, किसे निर्गुण काव्य कहा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित है। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती है, किंतु लीलावाद और अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। जैसे राम कृष्ण वगैरह इनकी लीला में विश्वास नहीं करती है, पर हाँ, परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो बना मानती है। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं, निर्गुण मतलब ये नहीं है कि निर्गुण बगैर गुण के, गुणातीत यानी गुण से भी परे हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता प्रिय गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये ऐसा कुछ। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतःसाधना की उपेक्षा नहीं करते। प्रेम की उत्कटता तो तीव्र है, लेकिन इस प्रेम की उत्कटता में ये नहीं कि ज्ञान गौण हो जाए, अंतःसाधना गौण हो जाए, ऐसा नहीं है कबीर के यहाँ। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्व बोध प्रकट है। निर्गुण मतवाद का क्या है? विश्व बोध। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है कि संतों भई आई ज्ञान की आंधी। इसलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों को घरों को जलाने की बात करते हैं। लिए मुराड़ा हाथ, जो घर जा रे अपना। प्रेम व भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रयी धारा का संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतःसाधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलट बांसी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानाश्रयी धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। प्रेमाश्रयी धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। तो प्रेमाश्रयी की धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और
तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंधत्व में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। तो परम सत्ता के प्रति इनका कैसा भाव है? दाम्पत्य भाव, माधुर्य भाव, और कोई भाव नहीं है। संसार में उसकी प्रति छवि है, यह पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, कण कण में वो ईश्वर रमा है, प्रत्येक छवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। ये प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है, चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में बरवे का व्यवहार किया है। बांसुरी बरवे इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं, समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना। अब बात आती है इमाम हिंद की। इकबाल के शब्दों में राम भक्ति धारा। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य और रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य हैं। तो रामानंद जी किसके शिष्य हुए? राघवानंद जी के। वे अत्यंत उदार मना और आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित है। उनका एक पद हनुमान जी पर भी मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हट योग की बातें हैं। इस तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्तोत्र है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कितने पद? 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती है। वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री राम अर्चन पद्धति दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। किसके? रामानंद जी के 2 रचनाएं हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। भक्ति के लिए रामानंद जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था व्यर्थ है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी आ सके। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में किसमें दी हुई है? भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है कि अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रेदास धनासेन सुरसुर की घरहरी। सुरसुर की घरहरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे ही उदार मना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद जी के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद जी। और अनंतानंद जी के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पैहारे, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की।
रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम ये बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा किससे लिया? जायसी से लिया। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा, इनका भी जो मूल ढांचा है वो कहाँ से है? वो है अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौंचर्यू का, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पौंचर्यू पद्दड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास जी के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित है। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती है। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधि में है। तुलसीदास 1532 से 1623। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एक से अधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। बेनी माधव दास ने कौन सी लिखी है? गोसाई चरित। और महात्मा रघुवर दास ने कौन सी लिखी है? तुलसी चरित। दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार 1523 यानी कि 1526 के लगभग हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म 1589 संवत और 1532 ईस्वी मानते थे। ये निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है बहुत काम का है। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल पर कोई भलाई नहीं लिखी। मातु पिता जग जाई तजो विधि हून लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे बाप ने मुझे त्याग दिया, माँ बाप ने त्याग दिया। तनु जनो कुटिल कीट ज्यों तजो माता पिता हूँ। हनुमान बाहुक से भी स्पष्ट है कि वे अंतिम समय में भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। ये मान्य है कि तुलसी की मृत्यु 1623 में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में ये दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरों का बताता है, कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी। सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने? 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। दोहावली, कवित्त रामायण जिसे कवितावली भी कहा जाता है, गीतावली, तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य सांदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली। तो रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने 1574 में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट है कि संवत 1631 करऊं कदा हरिपद धरि सीसा। तुलसी का काव्य वैभव। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचना होती थी। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति,
विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे, जायसी की तरह चौपाई और दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे, राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्म भी है और मानव भी। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्म होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त हैं। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है कि रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वा अग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ ये द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने में और उन्हें शमित करने का आद्यंत प्रयास है। तुलसी ने कलियुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। कलियुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। क्योंकि तुलसीदास ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यतीत हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब नवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है कि उसे प्रकट होता है कि उन्हें पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल की रातों का उन्होंने जो वर्णन किया उससे लगता है कि तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के भी चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया हो कि कथ विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कई मंत्रा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूप में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से तंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में चित्रित नहीं करते थे। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है।
प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोपभाजक बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे देहिक देविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी का आदर्श व्यवस्था है और इसके नायक व व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह नहीं मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं कि तजिए ताहि कोटि बेरी सम जदपि परम सने। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों के समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए, इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक हैं, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जिसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता और वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि मुक्तकों में कथा कही है। ये विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी का करुणा समाजोन्मुख है, तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि है। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्ण अनुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली, विशेषतः अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधी के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानतः स्वर्ण समाज का आदर्श है। सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। तुलसी की रचनाओं से जहाँ एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले प्रवृत्ति कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। इस प्रकार तुलसी प्रवृत्ति सगुण राम भक्त कवियों का साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम। नाभादास जी 16वीं सदी। रामानंद जी के शिष्यों में एक अनंतानंदी जी थे और उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी थे।
ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। इनकी 4 रचनाओं का पता चला है। उन्हीं कृष्णदास परिहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। नाभादास ने इसकी रचना 1585 के आसपास की और इसकी टीका प्रियादास जी ने 1712 में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गुण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गुण। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जनसामान्य में कैसी थी। जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सारग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्राय विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व की वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर के सट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने रामकथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का। इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम। प्राणचंद्र चौहान ने 1610 में रामायण महानाटक लिखा, जो संवाद रूप में। हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्रिका को ध्यान में रखें तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोकमंगल का साहित्य है। राम कथा में ये गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है कि इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसीदास ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मक में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोकमंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। परिणामतः ये धारा भक्ति की वेदी भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इसी धारा में मिलती है। यद्यपि ये गुण इसमें प्रधानतः रामचरितमानस के कारण ही पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई है। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सु की शाखा भी स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री रामप्रिय शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा। तत्सुकी के समान स्वसुकी शाखा भी प्रवर्तित हुई। धन्यवाद। कृष्ण भक्ति धारा फिर कभी बहाएंगे। धन्यवाद।